हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल किस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़िएगा। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। और पहला प्रश्न क्या करना है? पहला प्रश्न कर रहा है कि सबसे कम भूकंप किस देश में आता है। सबसे कम भूकंप किस देश में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। ओके, तो सबसे कम भूकंप जो कहाँ आता है? तो भारत में आता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। आरबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो क्या हो जाएगा? गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गोवा में गोवा राज्य में भारत के गोवा राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करें कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 मई। 31 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुआ था। पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1556 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है। कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदाशिव राव को। कर्नाटक के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सदाशिव राव। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं गीतांजलि पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची स्तूप का जो निर्माण है वो किनके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ओके, एंड अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है वो कितना कैरेट का होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 कैरेट। शुद्ध सोना जो होता है प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, यानी कि 24 कैरेट का होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, एंड नेक्स्ट प्रश्न क्या करें? नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। औरंगजेब का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दौलताबाद में। औरंगजेब का जो मकबरा है वो दौलताबाद में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि
पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है? पौधे की वृद्धि की जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रेस्कोग्राफ। पौधे की वृद्धि का जो मापन है वो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, क्रेस्कोग्राफ। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। और प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे में। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? रूप सिंह स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम जो है वो ग्वालियर में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि कावेरी नदी का बेसन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो कावेरी नदी का जो बेसन है वो निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश राज्य तक नहीं फैला हुआ है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 करें कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 कह रहा है कि चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर के द्वारा। ओके, एंड अगला प्रश्न प्रश्न 20। प्रश्न 20 करें कि मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजन में। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी टॉप 20 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।